नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों, एक बहुत ही शानदार अपडेट आ रही है एनटीपीसी की तरफ से, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि भारत सरकार की सरकारी कंपनी है, कोल माइनिंग के फील्ड में काम करती है, जिसका हेडक्वार्टर रांची झारखंड में है। दोस्तों, यहाँ पर सुपरवाइजरी लेवल की टोटल 5 प्रकार की वैकेंसी निकाली गई। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 152 पदों के लिए कंप्लीट फुल नोटिफिकेशन इन्होंने जारी कर रखा है। एक वैकेंसी ऐसी है जिसकी सैलरी 40,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से मिलेगी। बाकी सभी पोजीशंस के लिए 50,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी मिलने वाली है। अदर अलाउंसेज, आचार्य वगैरह, मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह सारी की सारी आपको फैसिलिटीज और अलाउंस भी यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो जो भी बच्चा एलिजिबल है इसमें आवेदन जरूर कर दीजिएगा। एनटीपीसी भारत सरकार की एक सरकारी कंपनी है, कंप्लीट इन्होंने फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तो आज की इस वीडियो में इस वैकेंसी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। कौन कौन इसके अंदर आवेदन कर पाएगा, कौन कौन सी ब्रांच और ट्रेड के लिए यहाँ पे वैकेंसी है, क्या एज लिमिट है, कितनी आपकी सैलरी रहने वाली है, कहां कहां पे आपका एग्जाम सेंटर रहेगा, किस हिसाब से आपका सिलेक्शन होने वाला है, तो सभी चीजों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। जो बच्चा चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों के वीडियो से संबंधित लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं। एनटीपीसी जो कि भारत सरकार की एक पीएसयू कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटरप्राइजेज है। यहाँ पे दोस्तों वैकेंसी के बारे में बात करें तो माइनिंग ओरमैन की, ओरमैन मैगजीन की, मैकेनिकल सुपरवाइजर की, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर की, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की, माइनिंग सरदार की, माइनिंग सर्वेइंग के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। सबसे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो वैकेंसी है वो वैकेंसी है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपकी, जैसे कि इन्होंने लिखा है फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट बेसिस पे, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपकी भर्ती होने वाली है। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको 1-2 साल के बाद में निकाल दिया जाएगा। एनटीपीसी बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो इनको वर्कर्स की ऑलरेडी बहुत मतलब क्या की जरूरत होती है और बार बार ये भर्ती करते हैं। माइनिंग ओरमैन की वैकेंसी के बारे में बात करें तो ये जो अलग अलग लोकेशन के लिए यहाँ पे वैकेंसी बता रखी है, टोटल मिलाकर माइनिंग ओरमैन के लिए 84 वैकेंसी रखी गई है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी आप यहाँ पे देख लीजिएगा। उसके बाद में ओरमैन मैगजीन के लिए यहाँ पे वैकेंसी है, तो अलग अलग जो लोकेशन है यहाँ पे, ये लोकेशन के नाम बता रखा है, जो इनका जो पावर प्लांट है तो उनके अलग अलग लोकेशन के लिए यहाँ पे वैकेंसी बता रखी है। तो माइनिंग ओरमैन मैगजीन के लिए 7 वैकेंसी है। उसके बाद मैकेनिकल सुपरवाइजर वैकेंसी के बारे में बात करें तो इसमें भी अलग अलग लोकेशन के लिए आप देखोगे थोड़ी थोड़ी वैकेंसी यहाँ पर भी रखी गई है। मैकेनिकल सुपरवाइजर की ठीक ठाक वैकेंसी है, टोटल यहाँ पे 22 वैकेंसी रखी गई। जिस भी कैटेगरी के लिए यहाँ पे वैकेंसी नहीं है तो वो सब बच्चे अनरिजर्व कैटेगरी से आवेदन कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद में इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर के लिए भी ठीक ठाक वैकेंसी है, 3-5-2 3-5-2 इस हिसाब से करके टोटल मिला करके इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर के लिए 20 वैकेंसी है। ज्यादातर जो वैकेंसी है वो अनरिजर्व कैटेगरी के रखी गई है। उसके बाद वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के लिए टोटल वैकेंसी के बारे में बात करें तो 3 वैकेंसी रखी गई है। माइन सर्वे के लिए वैकेंसी की बात करें तो 9 वैकेंसी रखी गई है। माइनिंग सिरदार के लिए टोटल 7 वैकेंसी रखी गई है। वैसे भी माइनिंग फील्ड के अंदर जब भी वैकेंसी आती है तो माइनिंग सिरदार के लिए जरूर वैकेंसी आती है, ठीक है। तो माइनिंग डिप्लोमा वाले बच्चे हैं उनके लिए सबसे ज्यादा वैकेंसी रहती है माइनिंग फील्ड में। अब अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में कौन कौन आवेदन कर पाएगा, एक्सपीरियंस के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। पहली जो वैकेंसी थी माइनिंग ओरमैन वाली, यहाँ पे एक्सपीरियंस दर्शा रखा है, तो 1 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस है और रेगुलर आपने डिप्लोमा कर रखा है माइनिंग में मिनिमम 60% के साथ में, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हो। और आपके पास में साथ ही ओरमैन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट की आपके पास में होना चाहिए। उसके बाद मैकेनिकल सुपरवाइजर की जो पोजीशन है उसमें भी 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। डिप्लोमा मैकेनिकल वाले और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग वाले यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे, उन्होंने 60% के साथ में डिप्लोमा होना चाहिए। बाकी SC ST और जो जिनकी लैंड एनटीपीसी ने ले रखी है वो सब बच्चे 50% के साथ में भी आवेदन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर के लिए भी 1 साल का एक्सपीरियंस रखा गया है। डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल वाले और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले आवेदन करेंगे। वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के लिए भी 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। डिप्लोमा माइनिंग वाले यहाँ पे आवेदन करेंगे और यहाँ पे सर्टिफिकेट भी ओरमैन का मांग रखा है। माइनिंग सर्वे के लिए भी डिप्लोमा माइनिंग वाले आवेदन करेंगे। और उसके बाद माइनिंग सिरदार है तो 12th आप पास हो, साथ ही आपके पास सिरदार सर्टिफिकेट है और फर्स्ट एड सर्टिफिकेट है, तो आप इसके अंदर आवेदन कर पाओगे। अधिकतम आयु सीमा अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 25 वर्ष है। बाकी ओबीसी के लिए 3 साल की, SC ST को अधिकतम आयु सीमा के अंदर 5 साल की छूट मिल जाएगी। उसके बाद सैलरी के बारे में बता रखा है दोस्तों। देखिए, माइनिंग सिरदार को छोड़ दें जिसकी सैलरी 40,000 रुपये मंथ के हिसाब से, बाकी सभी पोस्टों की 50,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। सिलेक्शन प्रोसेस के
बारे में बात करें तो 2 स्टेज के अंदर आपका सिलेक्शन होने वाला है। पहले स्टेज में आपकी ब्रांच से संबंधित आपको 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव पर्सन का पेपर होने वाला है। टाइम पीरियड 1 घंटे से 2 घंटे के बीच में हो सकता है, फिक्स इन्होंने नहीं बताया। और ये जो पेपर होगा इसमें आपको कम से कम 40% लेके आने होंगे। बाकी जो SC ST OBC वाले बच्चे 30% से भी एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे। उसके बाद सेकंड स्टेज में आपका स्किल टेस्ट होने वाला है। स्किल टेस्ट भी आपका 100 नंबर का होगा, लेकिन आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो रिटन टेस्ट में नंबरों के आधार पे होने वाला है। एग्जाम जो दोनों ही होंगे दोनों स्टेज के लिए झारखंड है, रांची है झारखंड में, तो वहां पे आपका एग्जाम सेंटर रहने वाला है। एप्लीकेशन फीस है उसके बारे में बात करें तो OBC है, जनरल है, अन्य 0 कैटेगरी के लिए 300 रुपये, बाकी सभी के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस यहाँ पे इन्होंने नहीं रखी है। अप्लाई करने की डेट के बारे में बात करें तो 19 अप्रैल से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 5 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। तो उम्मीद है कि सारी चीज़ों के बारे में आपको अच्छी तरीके से जानकारी मिल गई होगी। जो भी बच्चा इसमें आवेदन करने के लिए एलिजिबल है जरूर आवेदन कर दीजिएगा। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस से जॉब है, लेकिन लंबे टाइम तक आपकी जॉब रहने वाली है। जब तक जॉब रहेगी तब तक आपको सैलरी भी बहुत शानदार मिलने वाली है, और फैसिलिटीज वगैरह भी आपको जैसा कि यहाँ पे इन्होंने दिखा रखा है तो सारी फैसिलिटीज भी आपको मिलने वाली है। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करके सपोर्ट करना। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा और सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करता हूं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।